जिस तरह कि आपको पता है गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी और टास्क फोर्स में तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने ऐड कर दिया था, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कशंस की थी, तमाम लोगों से राय ली थी कि किस तरीके से हम मार्केट को बेहतर करें। टास्क फोर्स का सुनकर लोग बड़े पुरजोश हुए थे, बड़ी मोटिवेट हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल इसी वजह से मार्केट तेज भी हुई और मार्केट चल पड़ी थी, बेहतर चल पड़ी थी। इसके अंदर इम्पैक्ट जो उसका लोग बता रहे थे, जो अंदर से खबरें में मिल रही थी, वो ये बता रहे थे कि जो तकरीबन 14% के राउंड अबाउट एक टैक्स एक बायर को पड़ रहा है इस प्रॉपर्टी में, वो 14% कट होकर तकरीबन 3 से 4% तक एक्सपेक्टेड था कि वो आने जा रहा है। इसी तरीके से जो सेलर है, सेलर ये देख रहा है कि भाई अभी जब ये टैक्स इतना कम होगा तो एकदम बायर पड़ेगा मार्केट में, तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी को उसने भी होल्ड कर दिया। सपोज आपने एक कनाल का प्लॉट लेना है जिसके अंदर आपको तकरीबन 20 लाख रुपए करीब टैक्सेस दे रहे हैं। अब आपको कहेंगे यार मुझे अभी कल फैसला आना है, फैसले आने के बाद ये 20 लाख से एकदम कट होकर 3-4 लाख रुपए देना पड़ेगा, मेरा 15 लाख सेव हो रहा है, आप अपनी बाइंग रोक देंगे। गैर यकीनी सूरत बुरे डिसीजन से ज्यादा बुरी है। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रॉपर्टी टॉक के प्लेटफॉर्म से मैं हूं माजिद सलीम और मेरे साथ बैठे हैं शाहरुख सदीक साहब। शाहरुख साहब, जो हमारा डिस्कशन है आज का वो ये है कि टॉपिक ये है कि अभी पिछले दिनों में जैसे हमने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी का में बूम आएगा, प्रॉपर्टी में तेजी आएगी और जिसका हमने थोड़ा सा इम्पैक्ट देखा भी मार्केट में। लेकिन ये है कि हमने अब जो नोटिस कर रहे हैं वो ये कि मार्केट दोबारा डाउनफॉल की तरफ जा रही है और इस वक्त जो है वो प्रॉपर मार्केट नहीं चल रही, मार्केट में दोबारा से जो है वो स्लम्प आया हुआ। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी ना रीज़न ये है कि बहुत अच्छी मार्केट चल पड़ी थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब से चल पड़ी थी मार्केट। जिस तरह कि आपको पता है गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी और टास्क फोर्स में तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने ऐड कर दिया था, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कशंस की थी, तमाम लोगों से राय ली थी कि किस तरीके से हम मार्केट को बेहतर करें, जिसके अंदर गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जो उनका IMF के साथ मामला आते हैं और प्रॉपर्टी की भी मार्केट को दोबारा इन किया जाए, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड को उन्होंने दोबारा इन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है कंस्ट्रक्शन की फील्ड के साथ। तो इसलिए उन्होंने टास्क फोर्स का सुनकर लोग बड़े पुरजोश हुए थे, बड़ी मोटिवेट हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल इसी वजह से मार्केट तेज भी हुई और मार्केट चल पड़ी थी, बेहतर चल पड़ी थी। लेकिन फिर ये हुआ कि जब ये टास्क फोर्स का ये मामला बैठा कि अब इसका कोई डिसीजन आना है, जिसके अंदर इम्पैक्ट जो उसका लोग बता रहे थे, जो अंदर से खबरें में मिल रही थी, वो ये बता रहे थे कि जो तकरीबन 14% के राउंड अबाउट एक टैक्स एक बायर को पड़ रहा है इस प्रॉपर्टी में, वो 14% कट होकर तकरीबन 3 से 4% तक एक्सपेक्टेड था कि वो आने जा रहा है। अब ये बहुत ह्यूज किस्म का जो है ना कट है, बहुत बड़ा कट है और उसमें तो बेनिफिट होना था बहुत ज्यादा। बिल्कुल इस वजह से ये हुआ कि जिस तरह आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं अगर, तो आपको पता है कि बैंक्स ने जब गवर्नमेंट ने जब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो लोगों ने बैंकों में से जो अपनी सेविंग करवाई थी उधर से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। अब वो पैसा निकल के बाद 3-4 ऑप्शन थी, जिसके अंदर आपकी स्टॉक मार्केट थी, गोल्ड था, डॉलर था और आपकी रियल एस्टेट थी, प्रॉपर्टी थी। अब स्टॉक मार्केट में आपको पता है हर बंदा नहीं कर सकता, तो रिस्की है, हर बंदा समझता भी नहीं उसको। बिल्कुल। और उसके बाद जो है अपना दूसरा जो हमारा ये गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी लोग कर रहे थे, थोड़ा बहुत उन्होंने किया था, उसके बाद आपको पता स्टेबल हो गया था। डॉलर 40 हमारा मुश्किल स्टेबल रहा है, इसलिए अब रह गई थी बात प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में लोगों ने बाइंग शुरू भी कर दी थी। जिस वक्त लोगों को ये पता चला कि टास्क फोर्स बनी है जिसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज आने जा रहा है, 3-4% तक आ रहे हैं, 14% से कम हो गए, लोगों ने अपना आप को रोक लिया। लोगों ने कहा कि आप खुद सोचें कि सपोज आपने एक कनाल का प्लॉट लेना है जिसके अंदर आपको तकरीबन 20 लाख रुपए करीब टैक्सेस दे रहे हैं। अब आपको कहेंगे यार मुझे अभी कल फैसला आना है, फैसले आने के बाद ये 20 लाख से एकदम कट होकर 3-4 लाख रुपए देना पड़ेगा, मेरा 15 लाख सेव हो रहा है, आप अपनी बाइंग रोक देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो सेलर है, सेलर ये देख रहा है कि भाई अभी जब ये टैक्स इतना कम होगा तो एकदम बायर पड़ेगा मार्केट में, तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी को उसने भी होल्ड कर दिया। ये मामला जमूद इख्तियार कर लिया इस सारे काम में। इस वजह से जो है ना फिर मार्केट आहिस्ता सा रुक गई, पहले रुक गई, लोगों ने स्टैंड कर लिया। अब मसला ये हुआ कि आखिरी बात ये है कि जब गवर्नमेंट पिछले वीक में हुई है इनकी मीटिंग टास्क फोर्स की, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको डिले कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अगली मीटिंग तक इसको कैंसिल कर दिया इस डिसीजन को। इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा ये कि वो लोगों ने कहा कि फिर पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना, बिल्कुल बगैर यकीनी की सूरत पैदा हो गई और वो जो है ना मार्केट डाउनवर्ड जा रही है। इसके अंदर मेरी ये राय है कि इसके अंदर इनको गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसके अंदर क्लियर कट एक डिसीजन करना चाहिए था। जितनी इनकी पॉकेट इजाजत देती है उतना ये जो है उसका इम्पैक्ट डालें, जितना उसको कम करें। जो नहीं कर सकते, जो IMF की जो उनकी मजबूरी है उनको आप बिल्कुल रखें सामने,
उसके हिसाब से करें, लेकिन इसको डिसीजन को पेंडिंग ना करें, इसको फौरी तौर पर आप इसको करें। एक्चुअली आईएमएफ का जो वफ्द आया हुआ था यहाँ पे पिछले महीने के अंदर, अभी मेरा इसी महीने में वो गया वापस, तो उन्होंने काफी मीटिंग्स भी की हैं, शायद उसका भी कोई इम्पैक्ट हो गई या उसकी वजह हो जिसकी वजह से उन्होंने ये अपना डिसीजन जो है पेंडिंग पे ले गए। बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ये चाहिए कि इसको प्रोलॉन्ग ना करें, इसको डिसीजन को जो भी करना है वो कर दें। बुरा डिसीजन गैर यकीनी सूरत बुरे डिसीजन से ज्यादा बुरी है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत वो नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा जब ये 2018-19 का दौर था, जब हुकूमत आईएमएफ के पास जाना है नहीं जाना, वो एक गैर यकीनी की सूरत पैदा हो गई थी, तमाम इकोनॉमी हमारी बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी। उस वक्त भी जो हमारे जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर लोग थे वो ये कह रहे थे कि आपने डॉलर 200 का करना है, 250 का करना है, कहीं पे भी करना है, आप स्टेबल कर दें एक चीज को। मुस्तकिल जो आपकी ऊपर नीचे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो बस यही मेरा ये मशवरा है कि इनको फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई हतमी फैसला करना चाहिए कि जो ये मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड को, रियल एस्टेट की फील्ड को, वो देकर इस चीज को मजीद प्रोलॉन्ग ना करें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का तो जो मार्केट है, स्पेशली ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, इसका बड़ा इम्पैक्ट है और इसको आप फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, देखिए आप हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कि जी वहाँ पे रियल एस्टेट पे कितने टैक्सेस हैं, आपके ज़राअत पे कितने टैक्सेस हैं। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, एक आप समझ लें कि आप माहौल है हमारा जिसमें आपकी प्रॉपर्टी बूम करती है तो आप बाकी बिजनेस भी चलते हैं। प्रॉपर्टी भी एक इटसेल्फ जो है वो एक इंडस्ट्री है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको बूम करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको पैरेलल चलाने के लिए भी आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी ये भी रीजन है कि जो लोगों ने करना ही रियल एस्टेट में, वो आप इधर नहीं करेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। जैसे हम दुबई में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो लोग इधर से पैसा बाहर ले जाएंगे और आपके लिए, मुल्क के लिए बहुत नुकसान है कि अगर यहाँ से पैसा बाहर जाना शुरू हो जाए। इसलिए आपको इधर ऐसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि वो आपका पैसा इधर रोटेट करे, बल्कि बाहर से पैसा इधर आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। प्रॉपर्टी टॉक के अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।